अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर कोसेक एक्स। आप जैसे ही x को 0 पुट करते हो, tan 0 इज 0, साइन 0 इज 0, तो 1 अपॉन 1 इज 1, 1 की पावर कोसेक 0, कोसेक 0 इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं हम। अच्छा, एक लाइन याद रखना, मैं मतलब परमानेंट है, कभी भी आपके पास लिमिट अगर इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट कभी भी इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, इसका सीधा सा एक ही मीनिंग है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने कभी लिखा भी है ना इन्फिनिटी आंसर आया, तो आपको यही लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ही है। अब इस पर ध्यान देते हैं, 1 प्लस ये आ गया 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म। कैसे सॉल्व करोगे, करो खुद। देखो, हमने जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया, वैल्यू बनेगी ये fx की पावर gx है, जिसमें fx जा रहा है 0 की 1 की तरफ और gx जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो आप इसे लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx इंटू fx माइनस 1। आपने 1 प्लस साइन एक्स को एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x, इधर एलसीएम आया तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, बच गया 10x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब अगर आप यहां पर ध्यान दो, इधर 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते ही वैल्यू में चेंज आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर में कोसेक x, ये साइन अपॉन कॉस लिखा और ऊपर साइन इधर भी है, कॉमन ले लो, तो अंदर वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स 1 आ गया। अब आप जैसे ही x को 0 पुट करते हो, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन cos 0 इट इज 1, 1 प्लस साइन 0 इट इज 0, तो 1 इंटू 1 1 और ऊपर आ गया 0। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और तो 0 इंटू 0 0, ये कोई अनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो उस केस के कारण से हमारी वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आंसर राइट डाउन। मैंने इस जगह पर सॉरी गलती से 0 बोल दिया, यहां पर 1 आएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 इज 0 अपॉन 1 और ये भी 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0 मीन्स e की पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 1 log, ऐसे लिख देता हूं, log 3x बेस 3 की होल पावर log 3 बेस x है। फिनिश इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिनिश इट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3x बेस 3 को आप लिख सकते हो log 3 प्लस log x, log m इंटू n होता है log m प्लस log n टू दी होल पावर log 3 बेस x, और इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3 बेस 3 इज 1 प्लस log x बेस 3। आप log 3 बेस x को लिख सकते हो 1 अपॉन log x बेस 3। जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो देखो ये ऐसा फंक्शन नहीं बन log 1 0, ये 0 की तरफ जा रहा है, और ये 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपने रूल पढ़ा है, और देखो दोनों फंक्शन सेम है, 1 अपॉन फंक्शन और ये 1 अपॉन फंक्शन, तो इसका आंसर सीधा ही होता है e की पावर
1 मीन्स ई, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई। हमने शुरुआत जब करी थी 1 की पावर इनफाइनाइट, उसमें रूल लिखवाया था कि कभी भी 1 प्लस एफ एक्स हो और इधर 1 अपॉन एफ एक्स हो जिसमें ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही ई। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 की होल पावर x प्लस 9 है। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन सिंपल है बट करना ध्यान से। आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा अपने अपने तरीके से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसे x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हो, 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, इसकी वैल्यू 4 की तरफ जाती है और ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो 4 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब 4 बहुत बड़ा नंबर है, ये 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं है, ये 4 की पावर इनफाइनाइट है और 4 की पावर इनफाइनाइट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। अगर आपको बेसिक रूल ध्यान हो, 1 की पावर इनफाइनाइट को हम इनफाइनाइट क्यों नहीं लेते थे? 1 की पावर इनफाइनाइट को हम इनफाइनाइट क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि जब आप 1 की तरफ जा रहे होते थे तो जाने का रास्ता कौन सा है? आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो या राइट हैंड साइड से आ रहे हो, इस पे डिपेंड करते थे आप। इन्फिनिटी तो आपका हमेशा इन्फिनिटी ही रहता था। अगर आप लेफ्ट साइड से 1 की तरफ आ रहे होते थे तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाती हुई फील होती थी, और अगर आप राइट से 1 की तरफ आते थे तो इन्फिनिटी की तरफ आते हुए फील होती थी। तो हमारा कंफ्यूजन था। पर 4 की पावर इनफाइनाइट तो आप कैसे भी चले जाओ, ये ऑलवेज इन्फिनिटी होगा। अगर आपको अभी भी कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो इट मींस आपने लेक्चर शुरू से नहीं रिवाइज किए, और सिर्फ शुरू से करना नहीं होता, नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके क्वेश्चंस को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज करो अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है आपको लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a अपॉन x की पावर 10 पाई x अपॉन 2a। फाइंड इट। 10 पाई x अपॉन 2a, सॉल्व इट। देखो, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने x को जैसे ये रखा तो a से कैंसिल हुआ 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 की पावर x को 1 रखते ही, x को a रखते ही a से कैंसिल हुआ 10 पाई बाई 2 विच इज इनफाइनाइट। अब हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट है, वैसे नॉट डिफाइन बोला जाता है, पर ठीक है, 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म आ गई। जब भी ऐसी फॉर्म आती है हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 1 माइनस a अपॉन x इंटू 10 पाई x अपॉन 2a, ये फॉर्म बन गई। अब अगर आप x को a रखते हो तो a अपॉन a, ये वापस है 1 माइनस 1 0 इंटू 1090 इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है जिसको हम फिर से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a, x को आप एलसीएम लेते तो ऊपर वैल्यू आती है x माइनस a अपॉन x इंटू 10 पाई x अपॉन 2a। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, आपके पास कोई भी अभी तरीका सीधा नहीं दिख रहा जिससे आप सॉल्व कर सको, लेकिन अगर, अब सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, देखो जब आप हर तरफ से अटकने लग जाओ, मतलब आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा हो, ना कोई और रूल लग रहे हो, तो आप क्या किया करो, x की वैल्यू a की तरफ जा रही है ना, आप a की या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया करो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया करो। मतलब जब आपसे सीधा आंसर नहीं आ रहा हो तो आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट से आंसर निकाला करो, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है अगर 4 आंसर फाइनाइट आ रहे हैं तो हमने क्या करा, लिमिट ले ली e की पावर x a प्लस, तो जहां पर भी x है एक बार तो यही लिख दो, x माइनस a अपॉन x 10 पाई बाई 2a x। x की जगह पर a प्लस लिया तो अगली लाइन में आ जाएगा लिमिट e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है उधर a प्लस h, तो a प्लस h माइनस a अपॉन a प्लस h 10
पाई अपॉन 2a इंटू ए प्लस एच। a अपॉन ए प्लस एच, a इज अ कॉन्स्टेंट, तो आप इसे बाहर लिख सकते हो। सो इट कैन बी रिटन एज e की पावर a, लिमिट से बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन a प्लस एच इंटू 10 पाई बाई 2 a की a से मल्टीप्लाई करते ही a से कैंसिल हुआ, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई h अपॉन 2a, ये वैल्यू आई। अब देखो tan 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में कॉट आ जाता है ये, सो इट विल बिकम e टू द पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन a प्लस एच, tan 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा विद माइनस साइन, तो ये हो गया कॉट पाई बाई 2 प्लस ये हो गया कॉट पाई एच अपॉन 2a विद माइनस साइन, तो मैं माइनस को इधर लिख देता हूं। अब देखो मेरे पास में फार्मूला अभी भी सीधा कोई नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 10 का फार्मूला पढ़ा है, कॉट के लिए नहीं पढ़ा हुआ। पर अगर मैं इस कॉट को अपॉन में ले जाता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस ए, माइनस को भी बाहर ले गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन a प्लस एच, 1 अपॉन कॉट पाई एच अपॉन 2a, कॉट की जगह पर सॉरी हो जाएगा यहां पर 10 पाई एच अपॉन 2a। आप लोग एक बार इतना नोट कर लो, मैं जब तक मार्कर में इंक डाल लेता हूं, हर बार वीडियो पॉज नहीं करेंगे। अच्छा, हमसे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई, हमने जब इधर x की जगह पर a प्लस एच लिया था तो a प्लस एच माइनस ए में इधर a की जगह पर h आ जाएगा, तो यहां पर भी h रहेगा। अब a कॉमन नहीं आएगा, h यहां भी रहेगा, h यहां भी रहेगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा भले ही, लेकिन h यहां भी रहेगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने आपको हमेशा पहले ही कहता हूं कि भाई कैलकुलेशन के अंदर आपको ध्यान देना है, मिस्टेक हो सकती है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई e की पावर माइनस का लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन a प्लस एच। अब देखो आप जैसे ही h को 0 पुट करते हो, ऊपर 0 आ गया, नीचे a आ गया, 1 अपॉन 10, 90 इंटू 0, 10 0, तो देखो ये नीचे 0 आ रहा है, तो आप इसको ये लिख सकते हो, आपने रूल पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10x अपॉन x 1 होता है, तो यहां पर 10 पाई h अपॉन 2a है। अगर मैं इसको पाई h अपॉन 2a से मल्टीप्लाई कर दूं और पाई h अपॉन 2a से ही डिवाइड कर दूं, तो होगा क्या, ये वैल्यू 1 बन जाएगी और इस h से h कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 बनेगी और इस h से h कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बची, इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने इस पे लिमिट लगा दी, तो रहा क्या 1 अपॉन a प्लस एच और नीचे पाई 2a, ये भी अपॉन में ही है। h को आप 0 ले जाओ, जैसे ही 0 ले जाते हो तो देखो 0 से 0, a प्लस 0 इज a, तो वैल्यू आ गई e की पावर माइनस 1 अपॉन a पाई अपॉन 2a, 2a को ऊपर ले जाओ, a से a कैंसल, तो वैल्यू आ गई, अगर कैंसल a और h को आपने 0 रखा, 0 तो पाई अपॉन 2 ये ऊपर चला गया, तो वैल्यू आ गई e की पावर माइनस का 2 अपॉन पाई। आंसर e की पावर माइनस 2 अपॉन पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना और रिवीजन जरूर करना इस क्वेश्चन का। वन मोर क्वेश्चन, ये आईआईटी के पेपर में आया हुआ है, आईआईटी 1993 में आया था। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0,
10 पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऑप्शंस बताता हूं. फर्स्ट ऑप्शन इज ई, सेकंड इज ई की पावर 2, थर्ड ऑप्शन इज ई की पावर -1, फोर्थ ऑप्शन इज 1 अपॉन ई स्क्वायर. मतलब ई की पावर -2 भी यू कैन राइट. ओके, फिनिश इट. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो जैसे आपने x को 0 लिया, 10 पाई बाई 4 हो गया. 10 पाई बाई 4 इज 1. 1 की पावर 1 अपॉन 0, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म मिल गई. जैसे ही 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म मिलती है, आंसर सीधा आ जाता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0. देखो अब वैल्यू क्या होती है, ये पावर 1/x मल्टीप्लाई हो जाती है और अंदर आ जाता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1. इसको यूं लिख दूं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1. डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखाया, फंक्शन -1. सो वैल्यू विल बिकम, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आना चाहिए. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं आता तो समझो इसे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स मैं लिखता हूं. 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. 10 पाई बाई 4 इज 1, 10 45 डिग्री 1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस ये 10 पाई बाई 4, इधर भी 1 माइनस 10x. मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है. fx माइनस 1 इंटू gx लिखते हैं, हमने वही काम किया है. तो वैल्यू आ गई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स. अब 1 माइनस एक्स को एलसीएम ले लो, 1 माइनस 10x को, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस माइनस का 10x, तो प्लस का हो गया, 1 से 1 कैंसल आउट. सो वैल्यू विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x टू 10x अपॉन 1 माइनस 10x. e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो देखते ही पता चलता है 10x अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल टू 1. जब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या 2 अपॉन 1 माइनस 10x. x को आपने जैसे 0 पुट किया 1 माइनस 0 इज 1, तो e की पावर 2 इज द आंसर. देखो IIT के पेपर में कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बट वही मोरल ऑफ स्टोरी, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए. वन मोर, इट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 2 की होल पावर 4x. क्या आंसर होगा? देखो आपने जैसे ही से सॉल्व करना स्टार्ट किया, 3x अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यह आंसर आएगा 3 अपॉन 7 की पावर 4 इंटू इन्फिनिटी इनफाइनाइट. अब 3 अपॉन 7 इज लेस देन 1 ऑलवेज. मान लो 3 अपॉन 7 अगर आप कैलकुलेट भी करते हो तो 0.42 या 0.43 आएगा. 0.43 की पावर इनफाइनाइट. जब भी नंबर 1 से स्मॉल है और पॉजिटिव है, आप उसकी पावर जितनी बड़ी करोगे वो नंबर 0 के उतना ही क्लोज जाता रहेगा. सो इट विल बी 0. क्यों? क्योंकि ये नंबर 0.4 के आसपास है. 0.4 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0. ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी तो है नहीं. तो आपको पहले हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नंबर कौन सा आ रहा है. नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 7x माइनस 3000 अपॉन 2x माइनस 1 करोड़.
जितना भी है, जो भी लिखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख की पावर 2000 माइनस एक्स क्या होगा? फिनिश इट। आपने जैसे ही x को इंफिनिटी की तरफ लेकर के गए, ये वैल्यू बन गई 7/2 की पावर 2000 माइनस इनफाइनाइट, मीन्स ये वैल्यू टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट हो रही है। सो इट कैन बी रिटन एज 1/7/2 की पावर इनफाइनाइट। आप लिख सकते हो। अब 7/2 1 से ग्रेटर नंबर है, उसकी पावर इंफिनिटी लोगे तो ये वैल्यू अपॉन में जीरो इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो इट विल बिकम 0। इट विल बिकम 0। चलो वन मोर, आपको आईआईटी की प्रैक्टिस के लिए सिंपल से क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के पेपर में। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 2000, ईयर 2000 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 3/x+2 की पावर x क्या होगा? ये लो, इतना इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस खुद ही निकालो आंसर। देखो हम जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमें यह पता चल गया 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आते ही हमारा सीधा मेथड होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फंक्शन -1 इंटू ये फंक्शन। तो वैल्यू क्या बनी? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x+2 को एलसीएम लेते ही ऊपर हो गया x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स, x x कैंसल, -3 -2 -5, e की पावर -5 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन x+2। x का मल्टीपल इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आया e की पावर -5 इंटू 1, मतलब e की पावर -5 इज द आंसर। आपको फंक्शन में से 1 को माइनस करना है। कभी आप ये भी कर रहे हो, अगर एक मिनट वेट, अगर आप ये कर रहे हो फंक्शन -1 में आपने पहले x को इसको 1 बना दिया और 1 - 1 0 ले लिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब करो इसे नोट।